मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। अभी अपन ने परमात्म प्रकाश आचार्य योगेंद्र देव कृत जो ग्रंथ है उसकी 129वीं गाथा पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना और थोड़ा अंश 130 का प्रारंभ हुआ था। 129 और 130 दोनों का विषय एक है कि यहाँ अनित्य अनुप्रेक्षा का व्याख्यान किया गया है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। और अष्टानिका महापर्व के उपरांत आज वीर शासन जयंती का पर्व है, श्रावणवदी एकम। तो ये तो सभी को ज्ञात है कि वैशाख सुदी दशमी को केवल ज्ञान हुआ था और 66 दिन तक वीर प्रभु की दिव्य देशना यहाँ के पिपासु जीवों को प्राप्त नहीं हुई। ये वीर शासन कहलाता है। तो वीर शासन कहो कि जिन शासन कहो, जिन शासन यानी कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ स्वरूप कहने वाला शासन। शासन नाम भाषा और उसका वहाँ प्रवर्तमानपना किसका, वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप का। तो यदि इसे अपन अनादि अपेक्षा देखें तो यह शासन अनादि सनातन है। और भरत क्षेत्र और इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा देखें तो यह ऋषभ देव से शुरू हुआ और बीच में विलय होता रहा और पुनः उसका प्रवर्तमानपना होता रहा। और अभी वर्तमान की अपेक्षा देखें तो यह महावीर प्रभु का शासन चलता है और ये शासन पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। ये जो दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी और 67वें दिन खिरी, यानी एक आश्चर्य की भी बात है, अपन सबके ख्याल में आई भी होगी वो बात कि सौधर्म इंद्र जो जिनेंद्र परमात्मा के पंच कल्याणक मनाने के लिए जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से व्यवस्था करते हैं और पल पल की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, वे सौधर्म इंद्र केवल ज्ञान होने के उपरांत जिन्होंने समूशरण की रचना की और केवल ज्ञान होने के उपरांत उन्हें 66 दिन तक ये विकल्प नहीं आया कि भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया है पर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिलती।
न आश्चर्य जैसा है। पर ये हुंडा अवसर्पणी है ना, ये काल श्रृंखला में ऐसा हो जाना योग्यता की बात है। दरअसल में तो ये अपन एक विचार करते हैं कि सौधर्मेंद्र जो पंच कल्याणक की हर व्यवस्था को करता है, लेकिन इस बात का विकल्प भी नहीं आया, ख्याल भी नहीं आया, है ना। ये तो विचार करते हैं। दरअसल असल बात तो ये है कि वहाँ दिव्य ध्वनि की भाषा वर्गणा रूप परिणमन की योग्यता नहीं थी और वहाँ रहे श्रोताओं को सुनने की योग्यता नहीं थी। मूल बात ये है। अब अपन देखते हैं कि दिव्य ध्वनि है क्या। दिव्य ध्वनि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ निरूपण करती हुई तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। जो तीर्थंकर परमात्मा जिनको केवल ज्ञान उदित हुआ है, प्रकट हुआ है। तो अब देखो इसमें ज्ञान का क्या सिलसिला है कि तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट हुआ और एक समय में ही 3 काल 3 लोक के सभी द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी 3 काल की पर्यायें सब उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष हो गई। अभी वाणी में नहीं आई, अभी तो 66 दिन का अंतराल है। अब जो वाणी में आया वो भावश्रुत ज्ञान से आया, केवल ज्ञान में जाना गया। और जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ अथवा के शुद्धात्मा का स्वरूप, ये भावशुद्ध ज्ञान से उनकी वाणी में आया। और उस वाणी को गणधर परमात्मा ने अपने भावशुद्ध ज्ञान में लेकर फिर जो द्वादशांग की रचना की वो द्रव्यश्रुत कहलाए। ख्याल में आई बात। अब इस दिव्य ध्वनि का परिणमन किसका है कि वो तीर्थंकर परमात्मा का नहीं है, वो भाषा वर्गणा पुद्गल का है। और उस पुद्गल के दिव्य ध्वनि रूप भाषा वर्गणा परिणमन में तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु का केवल ज्ञान निमित्त है। और जो भाषा वर्गणा का परिणमन दिव्य ध्वनि रूप हुआ वह गणधर परमात्मा के भावशुद्ध ज्ञान में निमित्त है। और द्वादशांग रूपी जो रचना हुई उसमें गणधर परमात्मा का भावशुद्ध ज्ञान निमित्त है। ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था दरअसल में सिर्फ और सिर्फ जिन शासन की व्यवस्था है। यहाँ एकमात्र सर्वज्ञ देव के शासन में इस सिद्धांत के आधार पर हमें यह ज्ञान कराया जाता है कि किस कार्य में कौन निमित्त है, ये वहाँ पर ज्ञान कराया जाता है। ये व्यवस्था सिर्फ जिन शासन में है। तो ये जो ऐसा महान वीर शासन जयंती का पर्व है, आज श्रावण वद एकम है, और समझो कि हमारे भरत क्षेत्र के जीवों को, इस पंचम काल के भरत क्षेत्र के जीवों को समझो कि ये कोई वसीयत मिलने का काल है। वसीयत मिली है ना, जो तीर्थंकर परमात्मा ने अपने शुद्धात्म तत्व की भावना एकाग्रता से अपनी परिणति में परिपूर्णता रूप अनंत चतुष्टय भाव को प्राप्त किया और वस्तु का स्वरूप हमें बताया, वो हमें मिलने का काल है। ये वसीयत कब खुली? श्रावण वद एकम को है। तो ये पर्व वास्तव में अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अष्टानिका पर्व में भक्ति का पर्व है। देव नंदीश्वर जिनालय जाते हैं, वहाँ अकृत्रिम जिनालयों की वंदना पूजा करते हैं और ये अपने शुद्धात्मा के पूजने की कला बताई गई इस वीर शासन में उसका पर्व है। देखो अपन 129 गाथा का पाठ करते हैं। जो ये शैल विकारी मऊ
निकारी मऊण कोई, जीविम जंतिम कुड़ी न गए, यहु बड़ी चंदा जोई। यहाँ सभी नश्वर है योगी, शाश्वत नहीं कुछ दिखे यहाँ। यह शरीर भी जीव संग नहीं, जाए लखो दृष्टांत यहाँ। ये तो दृष्टांत है, और ये दृष्टांत अपने जीवन में अनेकों बार घटित होता है, अपने ख्याल में आता है। देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे योगी, सभी कृत्रिमम विनश्वर हैं और निःकृत्रिमम अकृत्रिम कोई भी वस्तु नहीं है। जीव के जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता। इस दृष्टांत को प्रत्यक्ष देखो। मैंने कहा तो ये कि हे योगी, संबोधन किया ना, प्रभाकर भट्ट को संबोधन किया योगेंद्र देव ने कि हे योगी, सभी विनश्वर है और अकृत्रिम, इन्हें कृत्रिम शब्द लिया ना, कृत्रिमम, कृत्रिम को सीधा यहाँ विनश्वर कहा। यहाँ दो बातें आई हैं, अभी अपन टीका के साथ उसकी चर्चा करेंगे। कृत्रिम माने विनश्वर और अकृत्रिम माने अविनश्वर। तो अकृत्रिम क्या जगत में कुछ नहीं है? अरे जो जो अकृत्रिम है वो अविनश्वर है। ख्याल में आई बात क्या कहना है? जो जो अकृत्रिम है, नहीं बनाया हुआ है तो पर बनाया नहीं है, वो अविनश्वर है। और जो बना है या बनाया है वो सब कृत्रिम है और नश्वर है। गंभीर है इसमें चर्चा। ये अनित्य अनुप्रेक्षा अभी चली थी ना अपने यहाँ अष्टानिका पर्व में। नीलेश भाई जी आए थे तो 12 भावना, पहली भावना ही अनित्य भावना थी। अब जरा यहाँ देखो योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी किस प्रकार से यहाँ इस भावना की चर्चा अपने सामने रखते हैं। देखो, तो अकृत्रिम कोई भी वस्तु नहीं है, तो क्यों भाई निर्देश, कोई वस्तु अकृत्रिम नहीं है क्या? है ना। ये अपना इसी में आया अघटित घाट। अघटित घाट बिना टांकी का गड़ा हुआ, ऐसे का ऐसा अनादि अनंत अनादि सनातन तत्व, ये अकृत्रिम है, ये अविनश्वर है। तो आसरा ले तो इसका, और जो कृत्रिम है वो तो आश्रय के योग्य ही नहीं। ये अनित्य अनुप्रेक्षा है, बस सीधी सच्ची बात। बहुत अकृत्रिम तो वस्तु है, कृत्रिम है पर्याय। एक समय की पर्याय कृत्रिम, क्यों कि उत्पन्न विनष्ट होती है। वो चर्चा आने वाली है टीका में, अभी आपने सुनी भी होगी। देखो, तो यहां तो लिखा कि अकृत्रिम कोई भी वस्तु नहीं है। यहां अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो पर्यायों की उत्पत्ति विनाश, जो अन्य द्रव्यों में उत्पन्न विनष्ट होती पर्यायें, अवस्थाएं, उनके वर्ण रस आदि के भाव जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये विनश्वर हैं। विनश्वर हैं तो आश्रय भूत नहीं है। और यह शुद्धात्मा अकृत्रिम अघटित घाट अविनश्वर तत्व है। पूरे जगत में कोई आश्रयभूत वस्तु है तो एक यह निज शुद्धात्मा ही है। कृत्रिम है और देखने वाला अकृत्रिम, लेकिन देखने की पर्याय कृत्रिम। थोड़ा और आगे आएगी ना बात। ये शुद्धात्मा अघटित घाट टंकोत्कीर्ण अकृत्रिम अविनश्वर तत्व है। इसकी स्वयं की ही
संवर निर्जरा, आश्रम बंद तो छोड़ो, संवर निर्जरा की पर्यायें, ज्ञान की क्षयोपशम की पर्यायें, अरे मोक्ष की केवल ज्ञान की पर्यायें भी आश्रयभूत नहीं है, कृत्रिम है, अनित्य अनुप्रेक्षा है ये। अनित्य अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का अर्थ समझना, प्रेक्षा माने होता है देखना, प्रेक्षा माने देखना, अनु माने पुनः पुनः, तो पुनः पुनः देखना माने उसका चिंतन करना, उसका विचार करना। तो विचार ही करते रहना कि नहीं, विचार में जो निर्णय आया कि ये आश्रयभूत नहीं, तो उनका आश्रय छोड़कर जो आश्रयभूत है उसकी शरण में आना, ये है उसका भाव। देखो अभी अपन टीका देखते हैं, ये आ गया, जीव के जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता, ये दृष्टांत है, ये हमने देखा है हमारे घर परिवार कुटुंब में, मोहल्ले में, समाज में, नगर में, देश में, नहीं देखा? तो बस ये दृष्टांत है। अब देखो भावार्थ, हे योगी, टंकोत्कीर्ण अघटित घाट बिना टांकी का गढ़ा हुआ। अघटित घाट, वो नदी वाला घाट नहीं, जो तो पत्थर में जैसे टांकी से गढ़ कर के कोई प्रतिमा आकार उसमें से प्राप्त किया जाता है, वो कृत्रिम है, और ये अकृत्रिम है। ऐसा अघटित घाट बिना टांकी का गढ़ा हुआ, अमूर्तिक पुरुषाकार आत्मा ना, एक एक शब्द कीमती है। टंकोत्कीर्ण, बात काय की चलती है, अनित्य अनुप्रेक्षा। तो अनित्य अनुप्रेक्षा में क्या बात चलती है कि अनित्य क्या, नित्य क्या, आश्रय किसका लेना चाहिए, कि नित्य का। आश्रय किसका लेना चाहिए, तो दो बातें आ गई, दो बातें आ गई, अनित्य क्या, नित्य क्या। एक, आश्रयभूत कौन, अनाश्रयभूत कौन, दो बातें आ गई, वह यही मोक्ष मार्ग है, इतना ही मोक्ष मार्ग है। देखो याद रखना, थोड़े विशेषण बहुत गंभीर है। टंकोत्कीर्ण अघटित घाट, अमूर्तिक पुरुषाकार। अभी अभी किससे बात कर रहे हैं, अभी हमको सुना रहे हैं ना, प्रभाकर भट्ट को सुना रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, तो पुरुषाकार आत्मा केवल एक ज्ञायक स्वभाव। गुरुदेव कहते हैं एक शब्द छोड़ दिया यहाँ, हाँ बहुत जगह छोड़ दिया, सब जगह छोड़ दिया। देखो, कारिमऊ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावात अकृत्रिम, आ गया। देखो एक एक लगा लो यहाँ, अमूर्तिक पुरुषाकार आत्मा केवल एक ज्ञायक स्वभाव, अकृत्रिम वीतराग परमानंद स्वरूप, उससे जुदे। ये लो, ये पहले अपनी स्थापना करी, पौने दो पंक्ति, हाँ पौने दो पंक्ति में नित्य वस्तु में उसकी स्थापना करी, क्योंकि बात किसके लिए चलती है, मेरे लिए। तो मैं कौन हूँ उसे रखूँ ना। जगत में सब विनश्वर है, सब विनश्वर है, सब विनश्वर है, सब विनश्वर, ये पागलपन है। सब विनश्वर है, सब, अरे सब विनश्वर है तो कौन अविनश्वर है, कौन किसको विनश्वर देख रहा है, कौन किसको विनश्वर देख रहा है। जो देख रहा है, जो ज्ञायक स्वभाव, एक ज्ञायक स्वभाव है, वो अविनश्वर है और उससे जुदा भेद ज्ञान। तो आचार्य भगवान समझो कि है ना, वीर शासन जयंती याद करते हैं ना अपन, आज का दिन है वो। तो इस वीर शासन में ये आचार्य परमात्माओं ने उसी परंपरा में कितनी अद्भुत अद्भुत चर्चा अपने सामने रखी। उसमें जरा अपन, ऐसा होता है ना
कि कपड़े की दुकान पे जाओ तो कपड़े वाला कपड़ा दिखाता है ऐसे, है ना, ऐसे दिखाता है। तो आप ऐसे नज़र से देखते जाओगे, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा ये 750 रुपये मीटर, ये 1700 रुपये मीटर, ये 7500 रुपये मीटर। आपके समझ में आएगी बात? देखते जाओगे और कीमत सुन के बौखलाते जाओगे, लेकिन जब तक उसे टटोलोगे नहीं, उसको गहराई से समझोगे नहीं, तो आपको उसके दिखाने में जो वस्त्र, जो कपड़े दिखाए हैं, उसका आपको ख्याल ही कैसे आएगा? ऐसे आचार्य परमात्मा ने जो अपने सामने शब्दों के द्वारा जो बात रखी है, उसको गहराई से समझोगे नहीं तो उसका आपको रस कैसे आएगा? कैसे समझ में आएगी? लाइन जैसी पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगी, है ना? खरीदने जाते हैं ना, तो एक आध कोई मित्र साथ में हो जाता है, उसके तो ना उसे चाहिए ना उसकी जेब से पैसा जा रहा, तो जो दिखाओ सो अच्छा, पर जिसे खरीदना है उसे तो समझना पड़ती है। तो यदि अपने को अपना हित करना है और आचार्य परमात्मा की वाणी में अपने हित की बात है, ये आपको भरोसे में आया है, तो फिर उसको समझो, गहराई से समझो। देखो, टंकोत्कीर्ण अमूर्तिक पुरुषाकार केवल एक ज्ञायक स्वभाव अकृत्रिम वीतराग परमानंद स्वरूप में, उससे जुदा जो मन वचन काय के व्यापार उनको आदि लेकर उनसे बात शुरू करी, यहीं से शुरू करी, यहीं से मन वचन काय के व्यापार, यानी मन वचन काय की क्रिया सब ले लिया उसमें, उनको लेकर के सभी कार्य पदार्थ विनश्वर हैं। गुरुदेव श्री ने तो नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की 38वीं गाथा, उससे यहाँ कहा जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। तो एक अपणो अप्पा के सिवाय ये 2.25 पंक्ति में अपणो अप्पा, टंकोत्कीर्ण अमूर्तिक पुरुषाकार आत्मा केवल एक ज्ञायक स्वभाव कृत्रिम वीत राग परमानंद स्वरूप, ये अपणो अप्पा। और इसकी पर्याय में जो कृत्रिम वस्तुओं के भाव को जानने वाला ज्ञान, वो भी कृत्रिम। संवर निर्जरा की निर्मल पर्याय, अरे अतीन्द्रिय आनंद की उठती हुई पर्याय, अरे केवल ज्ञान की पर्याय, अरे छायक सुख की पर्याय, सब कृत्रिम है, अनाश्रय भूत है, आश्रय भूत नहीं। अपन ने 2 बातें यहाँ समझना है इस पूरी चर्चा में, नित्य क्या, अनित्य क्या, यानी विनश्वर क्या, अविनश्वर क्या, आश्रयभूत क्या, अनाश्रयभूत क्या। हो गई बात पूरी। एक अनित्य अनुप्रेक्षा में पूरा मोक्ष मार्ग खड़ा हो गया, पूरे जगत का भेद ज्ञान का सूत्र आ गया ना, भेद ज्ञान का सूत्र। भेद ज्ञान कहो कि संवर कहो, संवर कहो कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहो, और मार्ग का प्रारंभ कहो तो मंजिल की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। देखो, इस संसार में देहादि समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है। जैसा आगे ये तो हो गई बात। अब जैसा शुद्ध बुद्ध परमात्मा अकृत्रिम है, वैसा देहादि में से कोई भी नहीं है। देहादि में सब डाल देना है, मन वचन काया आ गए सब देहादि में। और जगत के जितने भी जानने में आने वाले मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ, जो कोई भी मन द्वारा अमूर्तिक भी जानते हैं, धर्मास्ति अधर्मास्ति, वे सब पदार्थ सब क्षणभंगुर हैं। तो धर्मास्ति तो अविनाशी तत्व। अरे तुम धर्मास्ति काय की पर्याय को देखते हो ना? बोलो। कहा नहीं, हम तो द्रव्य को देखते। अच्छा, कैसे द्रव्य को देखते हो?
तुमने कैसे परिभाषा, शास्त्र से ही जाना है ना धर्मास्थि को, अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं अपने को, तो कैसे जाना है? शास्त्र से जाना है। शास्त्र से क्या जाना है बताओ? धर्मास्थि का क्या जाना है कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को जो उनकी गति में निमित्त हो। तो निमित्त कौन होता है? धर्मास्थि के धर्मास्थि की पर्याय। तो बोलो क्या जाना है? पर्याय विनश्वर है। देखो सब क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर कहो, विनश्वर कहो, शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित। अब देखना जरा, ये टीका के हिस्से करो। पहले अपने को स्थापित किया, अपने से जुदा जो कुछ मन वचन काय से लेकर के जगत के सर पदार्थ विनश्वर हैं, ठीक है, तो कोई भी अविनाशी नहीं। तो फिर दूसरे पॉइंट में कहा कि जैसा यह शुद्ध बुद्ध परमात्मा अकृत्रिम अविनश्वर है, वैसा देहादि में से कोई भी नहीं, सब क्षणभंगुर है। अब बात आगे समझो, अब अपनी समझो रिपोर्ट कार्ड। ये तो हो गई वस्तु व्यवस्था, ऐसा होता है अपने आती है ना, ब्लड की रिपोर्ट आती है, तो उसमें अपनी रिपोर्ट क्या है वो जरा मत देखो। मान लो कोलेस्ट्रॉल है तो वो उसकी रेंज क्या है वो फिक्स है कि नहीं, तो वस्तु व्यवस्था क्या है वो तो पहले बता दी। अब तेरी रिपोर्ट में क्या आ रहा है वो सुनो कि शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित जो मिथ्यात्व विषय कषाय हैं, उनसे आसक्त होकर जीव ने जो कर्म उपार्जन किए, उन कर्मों से यह जीव पर भव में गमन करता है। ये चार गति के परिभ्रमण की बात भी बता दी। अब इस पर से दृष्टांत बता दिया कि जब यह जीव पर भव में गमन करता है तब शरीर भी साथ नहीं जाता। मालूम है ना? किसको नहीं मालूम बताओ? कोई आपने देखा अभी तक, जब से जन्म हुआ अपना तब से अभी वर्तमान, कभी देखा कि कोई व्यक्ति का मरण हुआ हो और शरीर भी साथ ले गया हो? ऐसा हुआ है क्या? तो शरीर साथ नहीं जाता। इसलिए इस लोक में अब फाइनल क्या हुआ? दृष्टांत पे से वस्तु व्यवस्था आ गई। मैं शुद्ध बुद्ध अकृत्रिम अविनश्वर तत्व हूँ। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब विनश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। आ गई ना बात? अब कहते हैं कि इस जीव ने अब तक जितने कर्मों का उपार्जन किया तो उनके कारण से क्या होता? विनिमित्त है ना। इसने अपने स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्व विषय कषाय में परिणित होकर जो कुछ भी कर्म उपार्जन किए, वे कर्म उपार्जन के निमित्त से यह जीव एक गति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे इसके अनादि से चला आया। अब ये जो गति भवांतर होता है, भवांतर होता है, अभी देह परिवर्तन नहीं बोला मैंने, भवांतर होता है। तो भवांतर में क्या देह को साथ ले जाता है? नहीं ले जाता है। तो देह साथ में जाती नहीं, तो ये देह यहीं रह जाती है और ये वही का वही अकृत्रिम टंकोदकीर्ण अविनश्वर तत्व चला जाता है। तो कौन विनश्वर नक्की होता है, कौन अविनश्वर नक्की होता है? दृष्टांत ऊपर, ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत। बताओ कौन विनश्वर नक्की हुआ, कौन अविनश्वर? आत्मा अविनश्वर रहा, क्योंकि इस भव में जिस देह में था वो देह को छोड़कर देह रह गई, वो चला गया अन्य देह में। तो दोनों, इस देह और उस देह में कौन कॉमन है कि आत्मा? तो आत्मा अविनश्वर है और ये देह आदि सभी विनश्वर है। दृष्टांत पर से बात करी, इसलिए अनित्य भावना है ना, इसलिए सबको विनश्वर जानकर, देहादि सबको विनश्वर जानकर देहादि की ममता छोड़ना चाहिए, है ना। अब थोड़ी इसमें बात और शामिल करते हैं, गुरुदेव श्री तो लेंगे ही, वो लेंगे, वो यहाँ से समझ के चलो अपने नक्शे में। देहादि, देहादिक
सबको विनश्वर जानकर देहादि की ममता छोड़ना चाहिए और सकल विभाव रहित निज शुद्धात्म पदार्थ टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप उस पदार्थ की भावना करनी चाहिए। आगे आश्रयभूत अनाश्रयभूत, अब इसी पंक्ति में दोबारा पढ़ते हैं कि ये जो कुछ भी ज्ञान की क्षयोपशम आदि, राग की विभाव रूप पर्यायें, संबर निर्जरा की शुद्ध पर्यायें, मोक्ष केवल ज्ञान आदि की पूर्ण शुद्ध पर्यायें वे विनश्वर हैं। उन पर्यायों की ममता छोड़ दो। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो सम्यक दर्शन की ममता छोड़ दें कि हाँ बिल्कुल छोड़ दो, तभी सम्यक दर्शन बरमाला लेकर आएगा। और उसकी ममता में रहोगे तो वो तो आने वाला नहीं। तो क्या करना है? प्रैक्टिकली ऐसे प्रैक्टिकल होता है इसका कि जो आपको सुनने में अच्छा लगता है उसकी रुचि होनी चाहिए, है ना। अभी क्या हुआ कि कोई बहुत भव्य रिसेप्शन हुआ और आप नहीं पहुँचे और निर्देश भाई वहाँ से लौटे आए थे, आपको रास्ते में मिले। इन्होंने वहाँ पर जो भी 56, 57, 58 जो भोग होते हैं उन सब का जिक्र आपसे किया और कुछ की तो बहुत ज़्यादा तारीफ करी। तो अभी आप तो गए नहीं हो, लेकिन उसका वर्णन सुन के आपको उसके प्रति रुचि हुई। तो आपने वहाँ जा कर के अन्य सबको गौण करके उसको ही ढूंढा जिसकी आपने चर्चा सुनी थी। कैसे? क्योंकि रुचि के कारण। ऐसे इस जगत में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, उनकी चर्चा यहाँ आचार्य परमात्मा ने की। हमारे को उसमें यह अकृत्रिम, टंकोत्कीर्ण, अघटित घाट, अविनश्वर, केवल एक ज्ञायक स्वभाव भाव रूप इस चैतन्य पदार्थ से उत्कृष्ट पूरे जगत में कुछ नहीं है, ऐसा हमें बताया। हमने उसका अपने विकल्पात्मक ज्ञान में विकल्पात्मक भाव भाषण किया। विकल्पात्मक। अब विकल्पात्मक भाव भाषण में हमको उसकी महिमा ऐसी चढ़ गई कि अब हमें सब कुछ गौण दिखता है और एक यह मुख्य दिखता है। तो जब सब कुछ गौण दिखता है, अर्थहीन दिखता है, प्रयोजनहीन दिखता है, तो ये चैतन्य तत्व की महिमा में फिर आपका उपयोग स्वतः उस महिमावंत पदार्थ की ओर जाता है। ऐसे करके होएगा वो महिमा। देखो अभी अपनी स्वाध्याय चलती है ना, तो स्वाध्याय के अंदर स्वाध्याय की महिमा आएगी तो चैतन्य पदार्थ की ओर उपयोग नहीं जाएगा। और स्वाध्याय के द्वारा एक शुद्धात्म तत्व की इस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक की महिमा आएगी तो स्वाध्याय का विकल्प उल्लंघन करके उपयोग वहाँ जाएगा। रास्ता ये। हमसे भूल कहाँ हो रही है कि ये जो शुद्धात्मा को बताने वाले देव गुरु शास्त्र ज्ञानियों के वचन ये सब निमित्त हैं। हम उन निमित्त और निमित्त के प्रति के राग की रुचि में अटक जाते हैं। जबकि करना क्या है कि जिस शुद्धात्मा का स्वरूप वीतरागी देवों ने, शास्त्र ने, गुरुओं ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा, उस ज्ञायक भगवान का लक्ष्य करके सुने, समझें, निर्णय करें, तो इन सब का उल्लंघन करके ज्ञायक भाव की तरफ उपयोग जाता है। अपने से भूल कहाँ हो रही है
कि हम निमित्तों की महिमा में और निमित्त के लक्ष्य में होते राग की महिमा में ऐसे समझो उलझ गए हैं कि ये चैतन्य तत्व हाजरा हुजूर होने पर भी हमारे लक्ष्य में नहीं आता, इसलिए नहीं आता। ये अच्छा लग जाए उसी दिन आपको इसका अनुभव हो करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। कैसे? जब तक आपको निमित्त की किंचित महिमा रहेगी, जब तक आपको निमित्त के प्रति लक्ष्य जाने से उपजने वाले कषाय की मंदता में आहा हा हा रहेगा, तब तक नहीं जाएगा। हमें स्वाध्याय अच्छी लगती है, हमें गुरुदेव श्री के वचन अच्छे लगते हैं, उनकी वाणी मीठी लगती है, आचार्य भगवंतों की निरूपणा अच्छी लगती है, हमें वे वीतरागी देव अच्छे लगते हैं, हमें समय सार अच्छा लगता है, हमें कुंद कुंद आचार्य अच्छे लगते हैं, हमें अमृत चंद्र आचार्य अच्छे लगते हैं, और उनका लक्ष्य करने से जो कषाय मंद हुई है वो अच्छी लगती है। अभी घर में क्लेश ही रहता है, सीधी सच्ची बात है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भाव, जो राग की वृत्ति मंद यहाँ रहती है वो घर में नहीं रहती है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अब कहते हैं कि तुझे उससे छूटकर यहाँ अच्छा लगता है। अरे यहाँ अच्छा लगाने थोड़ी बुलाया था, यहाँ तो इस शुद्धात्मा के गीत गाए जाते हैं, तो तुझे गीत अच्छे लगते हैं कि शुद्धात्मा? यदि गीत अच्छे लगते हैं तो शुद्धात्मा नहीं मिलेगा। यहाँ तो असल सौदा है भाई। देखो अपन कहाँ पढ़ते थे, इस लोक में देहादिक सबको, तो देहादिक के बाद अपन ने इस बात को रखा कि जो कुछ भी रागादि विभाव हैं, कषाय की मंदता के भाव हैं, अरे संबर रूपी अकषाय भाव है, निर्जरा का शुद्धि की वृद्धि का भाव है, मोक्ष केवल ज्ञान आदि पूर्ण शुद्धता के भाव हैं, वे सब विनश्वर हैं, उनकी ममता छोड़ दो, उनकी ममता छोड़ दो, केवल ज्ञान चाहिए। देखो कोई कहता है, श्रीमत का बोल आता है ना, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। गुरुदेव बहुत याद करते हैं इसको, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत। तो पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत में जो बात कही जा रही है वो पूर्णता की पर्याय की ममता कराने नहीं, पूर्णता की दशा में आत्मा का क्या स्वरूप है वो जिसने लक्ष्य में लिया है वो इधर आलम्बन लेता है, ये वाली बात है। क्योंकि अभी इस आत्मा को छद्मस्त अवस्था में इसकी पर्याय पर से देखोगे तो ये अधूरा है, मलिन है, उपरक्त है। लेकिन जब हम पूर्णता का लक्ष्य मान पूर्ण दशा को प्राप्त सिद्धात्मा को देखते हैं, तो सिद्धात्मा की जो दशा है वो मेरा स्वरूप है, ये लक्ष्य में लेना है। तो कहते पूर्णता। और दूसरी बात, जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर पर्याय में आंशिक निर्मलता को प्रकट किया है, उसकी पर्याय में जिसको आंशिक निर्मलता प्रकट हुई है उसको पूरी निर्मलता का स्वरूप दिखाई देता है। हाँ, दूज का चांद बढ़कर के पूर्णमासी को प्राप्त होता है, यही है ना बात। तो दूज का जो चांद है एक छोटी सी कला,
वो छोटी सी कला में पूर्णिमा का आकार है कि नहीं? आकार नहीं। वो जो कला है ना, इतनी सी पतली सी, वो पतली सी कला की जो गोलाई है, वो गोलाई पूर्णमासी की गोलाई का भाव है। तो उसमें है कि नहीं वो लक्षण? ये है वो वाली बात। देखो, सकल विभाव रहित, थोड़ा इसको अपन ने जिस तरीके से समझा, सकल पर्यायों से रहित निज शुद्धात्म पदार्थ की भावना करनी चाहिए। देखो गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं विषय। एक पैराग्राफ छोड़ के भावार्थ जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ देखो। हे योगी, टंकोत्कीर्ण अघटित घाट, अंदर भगवान आत्मा अघटित घाट अर्थात घड़े बिना का घाट। घड़ा वो पानी वाला घड़ा नहीं, घड़ाई होती है ना, घड़ाई ऐसे, वो घड़ा, घड़े बिना का घाट अरूपी चैतन्य घन, जो सम्यक दर्शन का विषय। अब बोलो, यहीं आ गई बात। सम्यक दर्शन का आश्रय लेना है कि सम्यक दर्शन के विषय का आश्रय? ख्याल में आई बात? हम सम्यक दर्शन के आश्रय में पड़े हैं। कब सम्यक दर्शन होगा? क्यों नहीं होता? इतने दिन हो गए सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते। अरे जो बातें हम सुनते पढ़ते हैं वो इस दुनिया में अनेकों को तो सुनने ही कान में नहीं पड़ी, और हम सालों से सुनते हैं। हमें सम्यक दर्शन कब होगा? तो ये सम्यक दर्शन की जरूरत है कि शुद्धात्मा की? पर्याय के पीछे दौड़ने वाले को कभी द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति पर्याय में नहीं होती। यही बात इसमें घटित करना है। देखो, टंकोत्कीर्ण गति अघटित घाट, नहीं घड़ा हुआ घाट अरूपी चैतन्य घन विज्ञान दल। विज्ञान दल, वी शब्द है ना, विशेषण, विशेष का, ज्ञान दल है ना। ये पूरा जो जितना विस्तार है इस चैतन्य परमात्म तत्व का, ये जो विस्तार है, ये ज्ञान दल स्वरूप है। ज्ञान दल तो ज्ञान अकेला के नहीं, ज्ञान आदि अनंत गुण, यहाँ ज्ञान की मुख्यता है। यह आत्मा, इसकी दृष्टि कराने को नित्य की दृष्टि करो, अनित्य की दृष्टि छोड़ दो। लो, हो गया मोक्ष मार्ग। इतना ही है कि हाँ, इतना ही है मोक्ष मार्ग, इतना ही है। देखो मुकेश भाई क्या लिखा, नित्य की दृष्टि कर, अनित्य की दृष्टि छोड़ दे। इतने में हो जाएगा कि 100% गारंटेड। अब समस्या बस इतनी सी है कि नित्य की यथार्थ सूची रखो और अनित्य की यथार्थ सूची रखो। जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपूर्णो अप्पा, बस ये बन गई सूची नित्य नित्य की। आ गया, जीवादि वह तच्चम, हेयम, हेयम अनित्य में डाल दो, और उपादेयम ये नित्य है। टंकोत्कीर्ण घटित घाट, बिना टांकी का गढ़ा, अमूर्तिक पुरुषाकार, जिसमें रंग गंध रस स्पर्श नहीं, अमूर्तिक प्रभु चैतन्य है। पुरुषाकार, पुरुष के शरीर का आकार है, टीका में वैसा उसका आकार है। केवल ज्ञायक एक स्वभाव, यहाँ एक शब्द पढ़ा रहा, लिया नहीं, गुरुदेव हर बार कहते हैं। टीका में है ना, केवल ज्ञान एक स्वभाव। टीका, संस्कृत टीका में एक है, अपन ने पढ़ा था अभी, केवल ज्ञान एक स्वभावात, ऐसा पढ़ा था। एक शब्द, एक स्वभाव, सब जगह एक शब्द छोड़ देते हैं। एक स्वभाव केवल ज्ञान, केवल ज्ञायक, ज्ञायक केवल ज्ञान स्वरूप। ये ज्ञान स्वरूप केवल क्यों कहा है? केवल माने मात्र, मात्र ज्ञान स्वरूप कहा। तो अन्य गुणों का क्या हुआ कि अन्य गुण भी हैं, जो चर्चा चली ना अभी परिशिष्ट के माध्यम से,
उसमें सब बात आ गई है। यहाँ ज्ञान मात्र कहना या केवल ज्ञान एक स्वरूप कहना, वो पर्याय में जो रागादि के भाव हैं उनसे न्यारा बताने को कहते हैं। रागादि का निषेध करके कहते हैं, अन्य गुणों का निषेध करके नहीं कहते हैं। देखो, एक स्वभाव केवल ज्ञान, केवल ज्ञायक, ज्ञायक केवल ज्ञान स्वरूप। केवल केवल यानी केवल ज्ञान पर्याय नहीं लेना, यहाँ केवल माने मात्र, ज्ञायक मात्र। केवल ज्ञान की पर्याय वह नहीं, अकेला ज्ञायक भाव, सर्वज्ञ स्वभाव। दो बातें ली हैं। देखो क्या, एक तो आत्मा ऐसा है परंतु स्वभाव कैसा है। आत्मा है अकृत्रिम, टंकोत्कीर्ण, अघटित घाट, अविनश्वर तत्व। अविनश्वर तो है, ये बात तो हमको मंजूर, पर कैसा? कैसा कि वह केवल ज्ञायक स्वभाव स्वरूप है। सम्यक दर्शन प्रथम प्राप्त करने की चीज ये वाली है। एक समय के पर्याय के जो हलचल रूप भाव हैं, हीनादिकता के भाव हैं, पलटते भाव हैं, इन भावों से रहित, अन्य द्रव्य से तो रहित पहली पेशी में साफ। पहले में पहले अन्य द्रव्य से रहित कहा, अन्य द्रव्य से रहित कहा, फिर अन्य द्रव्य से रहित जो अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, उसमें इसके अनंत गुण त्रिकाली उन गुणात्मक स्वरूपता का भाव द्रव्य, वह पर्याय की हलचल हीनादिकता और उसके बदलावट वाले स्वरूप से न्यारा है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चीज है। बस यह आत्मा केवल ज्ञान एक स्वभाव है, उसे दृष्टि में लेना, इतनी बात कही। और देखो, उससे जुदे, पेज नंबर है 121, उससे जुदे यह सब मन वचन काया के विकल्प की क्रिया सब भगवान आत्मा से भिन्न चीज है। समझ में आया? अभी अपन पर्याय की बात करते थे ना, पर्याय इसमें तो लिखी नहीं ब्रह्मदेव सूरी ने। अब सुनो कहाँ से आई बात। नियम सार में तो यहाँ तक कहा, शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा, वीतराग परमानंद स्वरूप वह आत्मा, वह अपनो अप्पा, जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। बाकी पर्याय जो केवल ज्ञान हो या संबर निर्जरा की पर्याय हो, उसे काय में डालना? नस्वर में। देह नस्वर कहो, है ना, स्त्री पुत्र आदि का संयोग नस्वर कहो, जमीन जायदाद सोना चांदी नस्वर कहो। अरे केवल ज्ञान की पर्याय कि हाँ वो भी नस्वर। यहाँ क्या बात करना है कि तूने अनादि से पर द्रव्यों के लक्ष्य में, निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते हुए राग का आश्रय लिया है अनादि से, धर्म बुद्धि से या कि मजा बुद्धि से। धर्म बुद्धि से प्रशस्त निमित्तों का आश्रय लेकर मंद कषाय के आश्रय में पड़ा रहा है, और मजा बुद्धि से अप्रशस्त निमित्तों के आश्रय में जो कषाय की तीव्रता के भाव, खाना कमाना भोगने के भाव, उनमें पड़ा रहा। और ये शुद्धात्मा जहाँ का तहाँ हाजरा हुजूर, ऐसा का ऐसा अघटित घाट विद्यमान तत्व, इसका आश्रय नहीं लिया, इसलिए संसार है। कैसे छूटे कि इनका आश्रय छोड़ और इसका आश्रय कर। ये अनित्य अनुप्रेक्षा में बात है। बोलो, अभी तो अगली गाथा में कहेंगे कि ये जो प्रतिमा, ये जो मंदिर बनाया है ना, ये नश्वर, ये प्रतिमा नश्वर। अरे दिव्य ध्वनि जो चलती है ये नश्वर है, क्षेत्र अपेक्षा, श्रोतापेक्षा। अगली गाथा में बात आने वाली, अपन ने थोड़ा सुना था, आएगी वो बात।
संवर निर्जरा की पर्याय वह भी नाशवान है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान जो सर्वज्ञ परमात्मा को उत्पन्न हुआ वह एक समय की स्थिति है। बोलो, अरे वो तो सादी अनंत काल रहता है, पर सादी अनंत काल एक पर्याय रुक के रहती है कि पर्याय बदल बदल कर सादी अनंत रहती है? वह की वही रहती है कि वैसी की वैसी रहती है? भले वैसी की वैसी रहती है पर वह नहीं। अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक किसे कहा? वह नहीं, तो पर्याय व्यतिरेकी भाव है। दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा। केवल ज्ञान गुण है, वह त्रिकाल है, परंतु केवल ज्ञान है वह पर्याय। 9 तत्व में संवर निर्जरा और मोक्ष वह पर्याय नाशवान है। पुण्य पाप के भाव, उसके फल की तो यहाँ बात ही नहीं करते। पुण्य पाप के भाव है ना, उनके फल में क्या? देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, निगोद गति। निगोद त्रियंच में आ जाता है, तो कहने में आया, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं। पुण्य पाप के भाव भी नाशवान हैं, तो वे नाशवान होने से क्या है? आश्रयभूत नहीं है। देखो थोड़ी सी चर्चा और देखना, गंभीर है। शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित क्या है? मिथ्यात्व विषय कषाय, उसकी चर्चा है। शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित त्रिकाली वीतराग परमानंद स्वरूप शुद्धात्म तत्व की तरफ की सन्मुखता की एकाग्रता से रहित क्या पर्याय में क्या उपजेगा? मिथ्यात्व विषय कसाय। सीधा हिसाब है ना। उपयोग बाहर को जाता है तो राग आदि उत्पन्न होते हैं। अभी समझना थोड़ा सा। उपयोग बाहर की ओर जाता है, राग आदि उत्पन्न होते हैं। उपयोग स्वभाव का आलम्बन लेता है, आनंद वीतरागता उत्पन्न होती है। ये तो सीधा हिसाब है। अब और अगला पॉइंट, जो उपयोग बाहर जाता हुआ उस रागादि उत्पन्न होते रागादि में एकत्व करता है, वो मिथ्यात्व भाव है। और जो उपयोग स्वरूप तरफ स्वरूप के एकत्व से परिणमता है, वह वीतरागी भाव है। कदाचित स्वरूप से एकत्व हुआ होने पर भी उपयोग बाहर जाता है तो राग देश तो उत्पन्न होते हैं, पर उनमें एकत्व नहीं होने से मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होता। देखो अभी क्या कहा। त्रिकाली वीतरागी परमानंद स्वरूप शुद्धात्म तत्व की ओर की सन्मुखता की एकाग्रता से रहित अनादि अज्ञानी निज स्वरूप की संपदा के सन्मुख नहीं होकर, ऐसा मार्ग सूक्ष्म है, इसलिए लोगों को, है ना, लोगों को जमता नहीं है। लोगों को लगता है क्या बात करते हो आप, वो बात करते हो जो हमें दिखता ही नहीं। अरे जो दिखता है वो सब नश्वर है, यहाँ तो कहा ना आचार्य ने। और तुझे ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये दरअसल में इंद्रिय गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं, विकल्प गोचर नहीं, मात्र अनुभव गोचर वस्तु। शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित, भावना शब्द से एकाग्रता, ये तो अपनी चर्चा कई बार हो गई है। शुद्धात्मा वह द्रव्य और भावना वह पर्याय, ऐसा मार्ग है। इस शुद्धात्मा की सन्मुखता की परिणति से रहित मिथ्यात्व विषय कषाय है। मिथ्यात्व क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। देह की क्रिया मैं कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं एक समय के भोजन पर 7 दिन रह सकता हूँ, मैं 3 दिन तक जल बिना रह सकता हूँ। ये देह की क्रिया में एकत्व और कर्तृत्व मैं कर सकता हूँ। देह मेरी चीज़ है, मैं तेज तेज बोल सकता हूँ, मैं बिना माइक के बोल सकता हूँ, मैं धीमे धीमे बोल सकता हूँ, मैं सबको समझा सकता हूँ। ये वाणी मेरी चीज़ है, पुत्र पुत्री स्त्री आदि मेरी चीज़ है। यह मिथ्यात्व भाव है, स्थूल व्याख्या है मिथ्यात्व की। यहाँ तो एक समय की पर्याय भी मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना, यह भी मिथ्यात्व ही जानना।
सम्यक दर्शन की पर्याय वह मैं हूं। तो ये क्या वाली बात हुई? कोई कहता है कि ऐसा मैं सम्यक दर्शन हूं, कोई ऐसा तो कहता है मेरे को सम्यक दर्शन है, मेरे सम्यक दर्शन का परिणमन हो गया है, ऐसा कोई कह सकता है। पर कोई ऐसा कहता है क्या मैं सम्यक दर्शन की पर्याय हूं? ऐसा कोई कहता है? अरे कहता नहीं है। अभी सुनो, इसमें अंदर बहुत गजब की बात है। सम्यक दर्शन की पर्याय ही मुझे हितरूप है, ऐसी जो मान्यता तेरे को पड़ी है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय में हूं। बात समझो बारीकी से। तो हितरूप नहीं है कि वो हितरूप तो है, पर वो हित उपजता तो इससे है, लेकिन उसमें हित है ऐसा मानकर उसका तो आश्रय लेना चाहता है, और इस शुद्धात्मा का आश्रय लेता नहीं। मिथ्यात्व भाव है। जाओ, सम्यक दर्शन तो ले लें, ऐसी जो बात अपने चित्त में है। दरअसल में बहुत सी बातें हैं जो उपदेश रूप से जानना। उपदेश काय का करें? उपदेश इस बात का करें कि अभी सम्यक दर्शन, अभी केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष नहीं, तो तू तो स्वर्ग की जुगाड़ कर। तो ये तो का उपदेश ही खराब है। क्यों? कि ये राग का उपदेश है। तो फिर वीतरागता का देव उपदेश कि हे जीव, तू अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वीतरागी भाव प्रकट कर। ये उपदेश कथन है। पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना ही मेरा उद्देश्य है, तो क्या तेरा हिसाब ही गलत है? हिसाब ही गलत है। तो बात बहुत गंभीर है। बस ये 3 पंक्ति के बाद अपनी बात इस गाथा की पूरी होगी। 130 की चर्चा आगे करेंगे। इसलिए इस श्लोक में इन देहादिक सबको विनश्वर जानकर देहादि की ममता छोड़नी चाहिए। शरीर और शरीर संबंध यह विचार, पुण्य पाप के यह विनश्वर का विचार छोड़ दे, ममता छोड़ दे, और सकल विभाव रहित निज शुद्धात्मा। ऐसा क्यों कहा? भगवान केवली नहीं, भगवान केवली का आश्रय ले, ये न कहा। तीर्थंकर का लक्ष्य होगा तो बताओ क्या उत्पन्न होगा? अब तो सब अपन को मालूम पड़ गया ना। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात यहाँ समूह शरण आ जाए। विदिशा के पास तो आया भी था पहले, मान लो फिर आ गया, और अपन वहाँ चले गए, और वहाँ तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजते हैं। उनके हमें दर्शन हुए, उनके प्रति भक्ति आई, तो वो भक्ति करी तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन के राग। निज शुद्धात्मा एक यही है वास्तव में। मेरे सुख का मैं ही कारण, शरण लो निज आत्मा। ये वाली बात है ना। निज शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद, ऐसी चीज में भावना करनी चाहिए। यहाँ तक चर्चा आई, और शेष चर्चा 130 की अपनी शुरू हुई है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय